पंजाब सरकार का जिस प्रकार से मिसयूज और अब्यूज हो रहा है वो बहुत गलत है। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है और पंजाब सरकार के प्रति नफरत है। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। आम आदमी पार्टी के बीच चल रही रार आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोड़ने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। ये सांसद एक सप्ताह पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। यह मुलाकात तब और खास हो गई जब भगवंत मान से कुछ मिनट पहले राघव चड्ढा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। उनसे पहले आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद राघव चड्ढा ने आप और पंजाब सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि पंजाब सरकार किस तरह उन सांसदों के खिलाफ बदले की खतरनाक राजनीति के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, जिन्होंने आप छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। वर्ल्ड कप विजेता हरभजन सिंह के घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब पुलिस की मदद से गद्दार लिख दिया था। इसके बाद पंजाब में पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। आपने संदीप पाठक के खिलाफ भी दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवाई और मीडिया के जरिए यह बात फैलाई गई कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने विजिलेंस बोर्ड और प्रदूषण बोर्ड की मदद से बदले का एक खतरनाक खेल शुरू किया है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सूत्रों के मुताबिक अगला निशाना मैं हूं। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया पर हमें धमकाने के लिए एजेंसियों को हायर किया है। आप यह सब पंजाब सरकार के फंड का इस्तेमाल करके कर रही है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि आप भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथों में फंसी हुई है। पंजाब सरकार का जिस प्रकार से मिसयूज और अब्यूज हो रहा है वो बहुत गलत है, गैर संवैधानिक, और पंजाब के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब से खास तौर पे राजेंद्र गुप्ता जी पर, जो एक वहां के नामी बिजनेसमैन हैं, उन पे उनकी फैक्ट्री को बंद करने की और उन पर एफआईआर करने की कोशिश की गई, तब से पूरे पंजाब की व्यापारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी आहत है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक शख्स जिसने अपनी असहमति दर्ज कराई, लोकतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए 2/3 सांसद अगर एक पार्टी से अपना नाता तोड़ लेते हैं, उसके बाद अगर इस प्रकार का वेंडेटा अनलीश किया जाता है, तो पंजाब में कोई भी बिजनेसमैन सेफ नहीं, कोई भी व्यापारी सेफ नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। लोगों के मन में एक डर है, एक भय है और पंजाब सरकार के प्रति नफरत है। जितनी जल्दी मानयोग सीएम साहब और पंजाब के अधिकारी ये बात समझ जाएं उतना अच्छा। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। वहीं मुलाकात के बाद सीएम मान ने कहा कि आज राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद की है। असंवैधानिक तरीके से पार्टियों को तोड़ना और ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके दागी नेताओं को भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ करना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सीधा खिलवाड़ है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस की घटिया चालें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाबी कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। आपका लोक सेवक होने के नाते मैं हर पंजाबी को विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता के जनादेश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कि जे उन्होंने कोई गलत काम किया होया तो बीजेपी 'ਚ जाण ਦਾ मतलब ये थोड़ी है कि कानून तो ऊपर हो गए हो। जे बीजेपी चले गए तो ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है कि ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ एफआईआर ही नहीं हो सकती ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ नहीं चल सकता, उन्होंने कोई सुरक्षा कवच मिल गया। मैं राष्ट्रपति जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ बीजेपी ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 21 ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ इतना बर्दाश्त नहीं करते, प्यार ना चाहे जान ले लो। वहीं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट है। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 तक 7 राज्यसभा सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे आपको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उच्च सदन में उसकी सीटों की संख्या 10 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है।